एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो क्या सब बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं क्या? तो आई होप कि आप सब लोगों को ये चैप्टर बहुत बढ़िया लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। हाँ जी, तो बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हाँ जी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। ये चैप्टर वो चैप्टर है जो मैंने बोला कि बोर्ड के लिए आपके लिए जो है वरदान साबित हो सकता है बोर्ड के एग्जाम्स में, क्योंकि ये चैप्टर्स हैं, पता है यार, लॉन्ग आंसर तो एक तो आना ही आना है। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि हमारी जो विद्युत धारा है ना वो चुंबकीय प्रभाव भी दिखाती है, यानी कि चुंबक बनाना हुआ आसान। चुटकियों में चुंबक बना सकते हो तुम। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही पहुंच रहे हो आप लोग। हम लोग चुंबक बना सकते हैं विद्युत धारा से, तो इसलिए तो बोल रहे हैं ना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बच्चों आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। ऑरस्टेड साहब एक बहुत ही कह सकते हैं महान प्रोफेसर थे, और अगर ऑरस्टेड साहब ने जो है ये प्रभाव नहीं खोजा होता तो शायद आज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी इतनी बड़े पैमाने पर नहीं आ रही होती। आज जो हम टोटली इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं शायद वो नहीं होते। आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि मैंने ये बात क्यों बोली कि बच्चों यहीं से शुरुआत हुई जब हमने सोचना शुरू किया, जब हम कह सकते हैं क्रांति आई है ना। तो इसके बारे में शुरुआत यहीं से हुई थी। बेसिक यही है कि विद्युत धारा जो है वो चुंबकीय प्रभाव भी दर्शाती है। तो बच्चों आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही बात जानेंगे। हाँ, आपको लग रहा होगा अरे ये तो बहुत आसान होगा, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं कह सकती हूँ कि आज का लेक्चर पूरा बेस है आपके आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान खोल करके, दिमाग बिल्कुल जो है एक जगह पर फोकस करके सुनिएगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपने इस क्लास से पहले केवल चुंबक के बारे में बातें करी, चुंबकत्व के बारे में बातें करी, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना, अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ के बारे में जाना, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक के बारे में जाना आपने। अब हम लोग बात करने वाले हैं चुंबकीय रेखाओं के बारे में, ठीक है? तो आखिरकार ये चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं, ये क्या बताती हैं हमें, इनसे हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, इनके गुण क्या होते हैं? बच्चों बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 4 गुण को बताओ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनकी 4 विशेषताएं बताइए। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है, इसका उत्तर दो। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आप अगर प्रीवियस ईयर के 3-4 साल उठा के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम टू सेम जो मैं बोल रही हूँ वही क्वेश्चन पूछा गया है और सीधे सीधे 2 नंबर में पूछ लिया गया। तो ये बात बहुत जरूरी है, यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमें अभी तक इतना पता है कि हमारे पास जो चुंबक है, यानी कि जो चुंबक होता है उसमें क्या होते हैं, 2 सिरे होते हैं, ठीक है बेटा जी? क्या होते हैं? इसके पास 2 सिरे होते हैं। एक होता है उत्तरी सिरा और एक होता है दक्षिणी सिरा। क्या होता है? एक होता है उत्तरी सिरा और एक होता है दक्षिणी सिरा। तो बच्चों हुआ ये कि जब हमने एक चुंबक के बगल में चुंबकीय सुई को रखा। अब चुंबकीय सुई क्या होती है, पहले जरा इसको सुन लो। चुंबकीय सुई बोल सकते हैं या मैग्नेटिक कंपस बोल सकते हैं। चुंबकीय सुई बोल सकते हैं या मैग्नेटिक कंपस बोल सकते हैं। तो बच्चों ये जो चुंबकीय सुई है ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एक क्षण चुंबक होता है। क्या है? ये खुद भी एक क्षण चुंबक है। क्या है? चुंबकीय सुई भी क्या होती है, एक छोटा सा क्षण चुंबक होती है, ठीक है? अब बच्चों जब हमने चुंबकीय सुई को इस चुंबक के सिरे के पास रखा तो हमने क्या देखा कि ये सुई विचलित होने लगी। अच्छा
विचलित क्यों हो रही थी? विचलित मतलब कि हिलना डुलना। अच्छा बच्चों, आपको पता है ना कि अगर एन एन सामने आ जाएंगे तो क्या होगा? अगर एन एन सामने आ जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर एन एस सामने आ जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। कुछ तो बच्चों कुछ इसी प्रकार से इसके साथ हो रहा होगा। जैसे ही हमने क्या करा, चुंबकीय सुई को, जैसे ही हमने चुंबकीय सुई को चुंबक के बगल में रखा, वैसे ही हमने क्या देखा कि चुंबकीय सुई क्या हो रही थी? विचलित हो रही थी, है ना। और जैसे जैसे विचलित हो रही थी वैसे वैसे जो है हमने क्या किया, हमने जो है लाइन ड्रॉ कर ली, है ना। हमने या फिर हम देखा नॉर्मली क्या ये कैसे कैसे विचलित हो रही है, इसका रास्ता कैसा है। तो जब हमने रास्ते पर नजर मारी तो देखा कि जो चुंबकीय सुई थी उसने चुंबक के एक सिरे से विचलित होना शुरू किया और दूसरे सिरे पे जाके खत्म हुई। जो चुंबकीय सुई का विचलन था वो चुंबक के एक सिरे से शुरू हुआ, दूसरे सिरे पर खत्म हुआ। और जो ये इसका रास्ता था वो कैसा था? एक वक्र रेखा था, वक्र जैसा था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही सीधे सीधे, ना ना भाई। तो बच्चों जरा इसको लिख लेते हैं एक बार कि चुंबकीय रेखाएं क्या होती हैं। अच्छा एक चीज और, असल में नहीं है ये चुंबकीय रेखाएं, वास्तव में नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं कि चुंबक के चारों ओर क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं? चुंबक के चारों ओर रेखाएं होती हैं। तो बेसिकली ये रेखाएं क्या है? जब हमने चुंबकीय सुई को चुंबक के एक सिरे के पास रखा तो इसलिए विचलित होना शुरू हो दिया और इसका जो विचलन था वो इसके चुंबक के अंतिम सिरे पर, या फिर कह सकते हैं चुंबक के दूसरे सिरे पर जाकर समाप्त हुआ। तो चुंबकीय सुई के विचलन का जो पथ है उसे हम बोल रहे हैं चुंबकीय रेखाएं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? बहुत आसान बात है, कुछ भी टफ नहीं है। एक बार लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए फटाफट से कि जब चुंबक के पास एक चुंबकीय सुई रखी जाती है तो इसका लिखो तो इसमें तो ये है, तो ये है विचलित होते हुए चुंबक के अन्य सिरे पर पहुंचती है तथा यह होते हुए एक वक्र पथ बनाती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो जो ये रास्ता दिख रहा है ना, इसे हम क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो बेसिकली ये वक्र पथ है क्या? जब हमने चुंबक के एक सिरे पर किसी चुंबकीय सुई को रखा तो ये विचलित होते होते
किसी अन्य सिरे पर पहुंची और जो हमने वक्र पथ देखा उसको ही हमने बोला कि यार ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं, यानी कि जो चुंबक के किसी एक सिरे से निकल रही होंगी और दूसरे सिरे में खत्म हो रही हैं। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इनके गुण क्या हैं, क्या है इनकी प्रॉपर्टी। तो बच्चों हमने एक चीज देखी कि जो ये रेखाएं हैं ये क्या है, ये सदैव चुंबक के उत्तरी सिरे से निकल रही हैं और दक्षिणी सिरे में प्रवेश कर रही हैं। यानी कि जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं। बच्चों लिखो, सबसे पहले लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे कि ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी सिरे में प्रवेश करती हैं। क्या बोलेंगे कि जो ये रेखाएं हैं ये चुंबक के एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे में प्रवेश करती हैं। किस सिरे से निकलेंगी? उत्तरी सिरे से निकलेंगी, दक्षिणी सिरे में प्रवेश कर जाएंगी। चलो और देखते हैं बेटा इनके गुण क्या हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। बेटा देखो एक प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये हमेशा वक्र पथ बनाने, तो लिखेंगे कि ये सदैव वक्र पथ बनाती हैं। अच्छा एक चीज और भैया, ये यहाँ पर ना पहुंचकर खत्म नहीं हो रही है, ये पूरा वक्र बंद पथ बनाएंगी ऐसे। तो हम क्या बोलेंगे कि ये बंद वक्र बनाती हैं, खुला हुआ नहीं है भैया, पूरा पूरा बंद है, क्लोज्ड पथ है, क्लोज है, क्लोज, वो तो हमें दिख नहीं रहा है, पूरा पूरा बंद है। ठीक है, कहीं से हवा नहीं जा सकती है, सब बंद है ना। तो ये वक्र, ये बंद वक्र बनाती है। अच्छा एक और चीज, अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि जो रेखाएं हैं वो जैसे जैसे चुंबक से दूर जा रही हैं वैसे ही वैसे बड़ी होती जा रही है। देखो ना कुछ ऐसे होगा, मैं बना के दिखाती हूँ। ये रेखा निकली, चुंबक किस सिरे में प्रवेश हुई, निकली, 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 प्रवेश हुई। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारी चुंबकीय रेखाएं चुंबक से निकल रही होंगी। ठीक है, गाना मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हंसने की जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से चुंबकीय रेखाएं निकल रही होंगी हमारे चुंबक के एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे में, और वो सिरा कौन है? उत्तरी सिरे से निकल करके दक्षिणी सिरे में, यस, दक्षिणी सिरे में प्रवेश कर रही होंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, एक चीज देखिएगा जी, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, जैसे जैसे ये रेखाएं चुंबक से दूर जा रही है आपको इनका आकार बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? अंधे हो गए हो? हाँ? तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये रेखाएं चुंबक से दूर जा रही, लिखो जरा, लिखो 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 लिखो, चुंबक से दूर जाने पर ये वक्र बड़े होते जाते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, ये बड़े क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है? जहां पर ये रेखाएं पास पास हैं, देखो ये पास पास है, बहुत पास पास है, जहां पर रेखाएं पास पास होंगी वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्या होगा? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। अरे भैया, जब रोज रोज मिलोगे, डेली डेली बातें होंगी, डेली डेली घूमने जाओगे, तो क्या प्यार नहीं बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा ना, ऐसे तो प्यार बढ़ता है। डेली बातें करने से, डेली घूमने जाने से, है ना, चोरी छिपे मिलने से, रात रात भर फोन में बातें करने से, ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भैया जहां पर ये रेखाएं पास पास हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जहां पर ये रेखाएं पास पास होंगी, यानी कि निकट होंगी, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। प्रबल होता है। जहां पर चुंबकीय रेखाएं दूर दूर होंगी, मतलब क्या है? मतलब कि ये है चुंबकीय क्षेत्र कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। लिखेंगे कि चुंबकीय रेखाएं दूर दूर जहां होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है। ओए सुनो, एक बात जरा देखो, यहां देखो, यहां तुम्हें हम क्या समझाए थे कि सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र कहां पर होगा? सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के सिरों पर होता है। जरा नजरें घुमाइए जरा और देखो कि क्या रेखाएं पास पास कहां पर है? सबसे ज्यादा चुंबकीय रेखाओं की संख्या चुंबक के सिरों पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया ये सच है, ये हाँ बिल्कुल सच है कि चुंबकीय रेखाएं क्या है? चुंबक के सिरों के पास ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा, और यही बात तो तुम्हें हम सिखाए थे। चलो अच्छा, एक बात और, जहां पर रेखाएं दूर दूर होती, देखो रेखाएं जैसे जैसे दूर दूर होती जा रही हैं, दूर दूर होती जा रही, मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो रहा है? कमजोर होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और ये तो हमें वैसे पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रेम कम हो जाएगा ना। अब एक है बिहारी, दूसरा है यूपी। अब यूपी से बिहार कौन आता है मिलने? बताओ जरा, है बताओ। 24 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में, पता लगे जब तक तुम पहुंचे तब तक तुम्हारी वाले को बिहार कोई और ले गया, है ना। तो इतनी दूर दूर से नहीं चल पाता भैया, इसलिए तुम क्या बोल रहे हैं जरा देखो। तभी तो कहते हैं ये चैटिंग पे चटियाना बंद करो, कमेंट पे चटियाने से कुछ नहीं होगा। एक है इलाहाबाद का, दूसरा है पंजाब का, कैसे हो जाएगा भैया? चक्कर कैसे चलेगा? साथ चुप्पे चाप पढ़ाई कर लिया करो। तभी तो बोलते हैं कमेंट में मत इश्क लड़ाओ भाई, है इश्क लड़ा दो चुंबक से, तुम्हारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अच्छा हो जाएगा। कम से कम 7 नंबर तो मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो, लेकिन नहीं, तुम्हें लड़की का नंबर चाहिए है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये तो बात सच हो गई क्या जैसे जैसे हम चुंबक से दूर जा रहे हैं, चुंबक से दूर जाने पर क्या होता है? चुंबक से दूर जाने पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जहां पर चुंबकीय रेखाएं पास पास होंगी, मतलब क्या है? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। अच्छा, आपने एक चीज तो देख ली है कि चुंबकीय रेखाओं की जो संख्या है ना, तो अगर इसको ना मैं एक बड़े से बॉक्स में लिख देती हूँ, तुम्हारे बहुत काम आएगा आगे, है ना, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसका मतलब कि चुंबकीय रेखाओं की संख्या
की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बताती है। ठीक है, चलो अच्छा बच्चों, अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बात है, चुंबक के बाहर चुंबकीय रेखाओं की दिशा N2S होती है व चुंबक के बाहर S2N। तो चुंबक के बाहर क्या होगी बेटा, देखो चुंबक के बाहर मतलब देखो ये देखो चुंबक का बाहरी भाग है ना भाई, देखो N से निकल रही है, S में प्रवेश कर रही है। मैंने क्या बोला था कि चुंबकीय रेखाएं पूरा बंद वक्र बनाती है, मतलब क्या होगा, चुंबक के अंदर कैसे चल रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि S से N चल रही होंगी, बाहर N2S। तो ये बात ध्यान रखना कि बाहर N2S अंदर S2N, बाहर N2S अंदर S2N। अब बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, उसके पहले एक बात लिख लेते हैं कि चुंबकीय रेखाओं की दिशा, बेटा इसकी दिशा क्या बताती है, तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। दिशा बतलाती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तुम्हें, सुन लेना। तो चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या बताएगी, चुंबकीय रेखाओं की दिशा बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बतलाती है। चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ओ भाई साहब इसको तो ना थोड़ा सा अलग पेन से लिखना पड़ेगा, रेड से लिख देती हूँ, है ना, कि कभी भी दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। कितना भीड़ हो जाए, कितना ही जो है ज्यादा रेखाएं क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी भी वो ऐसे नहीं कि एक दूसरे को काट के निकलने, है ना, ऐसे काट के निकली जा रही है ना, निकलेंगे वो, है ना, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं जरा बताते हैं। देखो अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी बिंदु, मान लो किसी बिंदु पर अगर हम क्या करें, स्पर्श रेखा खींचें, है ना, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये क्या बता रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। इस बात को भी लिख लो, तुम में से आधे भूल जाएंगे। लिखो इस बात को कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
बताती हैं। यानी कि अगर हम किसी बिंदु पर क्या करें, अगर हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, हमें उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी। अब सपोज करो कि जो हमारी दो रेखाएं थी, है ना, मान लो क्या हुआ, हमारी दो रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, है ना, मान लो ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। अब अगर हम कटान बिंदु पर, यहां लिख देते हैं, यदि कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो खींचो स्पर्श रेखा, क्या होगी, एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये। तो अगर हम कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हम क्या देखेंगे, कटान बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर हम क्या देखेंगे कि तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होंगी। एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होना, या फिर दो दिशाएं होना, प्राप्त क्या ही होंगी, जब होंगी नहीं तो क्या ही प्राप्त होंगी। तो लिखो, एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होना कतई संभव नहीं है, होना लिख लो, कतई संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है भाई, असंभव है ये। नहीं, एक बार मंगल ग्रह पर तुम्हारे से जाके लोग रह सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते तो क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। लेकिन अगर हम अगर कभी भी दो रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया तो कटान बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। चलो फटाफट से बारीक छोटी सी क्विज करने की आगे बढ़ेंगे। सो क्विज का पहला क्वेश्चन, चुंबक के ध्रुवों के नाम क्या है? बहुत आसान, चुंबक के ध्रुवों के नाम क्या है? भाई देख करके बता दो यार, चुंबक के ध्रुवों के नाम क्या है? चुंबक के ध्रुवों के दो नाम हैं, क्या? उत्तरी एवं दक्षिणी। अगला क्वेश्चन, लोहे का बुरादा चुंबक में किस स्थान पर सबसे ज्यादा चिपकता है? बताए थे, कहां पर चिपकेगा? बताओ भैया। सबसे ज्यादा सिरों पर चिपकता है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, जनता क्या बोलती है? बिल्कुल सही जवाब, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि तुम्हारी लकड़ी, कांच, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। अगला, चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? अभी बताया था, आज ही बताया है ये। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, चुंबक के अंदर होती है N2S, बाहर क्या होगी? S2N, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। दक्षिण देखो ना, अंदर क्या होगी? S2N, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला, चुंबकीय बल रेखाएं निर्धारित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या बतलाती हैं?
चुंबकीय क्षेत्र की आकृति, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण व दिशा। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या बताती हैं, क्या निर्धारित करती हैं, बताओ। चुंबकीय बल रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं, बताओ। तो मेनली चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करती हैं। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना क्या बताता है। हाँ जी, चुंबकीय रेखाओं का दूर दूर होना यह बताता है कि चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, दुर्बल है। चलो फटाफट से बच्चों जल्दी समझेंगे। आखिरकार ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। तो बच्चों ऑरेस्टेड जो थे वो एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के। तो बेसिकली हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि ऑरेस्टेड साहब ने क्या किया, वो जो है उन्होंने जो है दो शरारती बच्चों को पकड़ा और जो है देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे वो। तो उन्होंने देखा कि जो शरारती बच्चे वो क्या करते हैं, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक कंपास था उससे खेल रहे थे, है ना, वो खेलने में लगे हुए मस्त। अब हुआ क्या, जो मैग्नेटिक निडल थी वो जैसे ही प्रोफेसर ने चिल्लाया वैसे ही वो जो कंपास था वो बच्चे के हाथ से छूट कर क्या गिरा, एक वायर के पास गिरा। और उस वायर में क्या थी, उस वायर में करंट बह रही थी, उस वायर में करंट बह रही थी। अब जैसे ही उस वायर में करंट बह रही थी तो अब फिर वो प्रोफेसर पढ़ा रहे आराम से, लेकिन उसी टाइम पर प्रोफेसर की नजर गई कि मैग्नेटिक जो निडल थी वो क्या हो रही है, मैग्नेटिक निडल जो थी वो क्या हो रही है, विचलित हो रही है, हिल डुल रही है, भैया कहाँ पाँप रही है। उन्होंने कहा भाई साहब ऐ तो हो नहीं सकता, ऐ कैसे हो गया, क्योंकि कंपास कब हिलेगा, जब उससे कोई मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। अब भैया मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस पे, मैग्नेटिक फील्ड। ओ भाई साहब निडल ना बिल्कुल मस्त कांप रही है, डांस कर रही है। ओ ता थैया 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 ता थैया थैया थैया। आर्सर साहब ने कहा भाई साहब फिर तो मतलब तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। तो भैया गजब यही हुआ कि अगर कोई तार, ऐसा तार जिसमें क्या हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, और अगर तुम उसके पास मैग्नेटिक फील्ड को रखो, मैग्नेटिक कंपास को रखो, तो ये सुई क्या होगी, विचलित होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी तार है उस तार के चारों ओर क्या हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। क्या हुआ है, उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। जैसे ही तुम स्विच ऑफ करोगे वैसे ही क्या होगा, हमारी देखो ये जो हमारी सुई है ये हिलना बंद हो जाएगी। जैसे ही हम तार में वापस से करंट प्रवाहित करेंगे वैसे ही क्या होगा, वापस से हिलना डुलना शुरू हो जाएगी। तुमने क्या किया, स्विच ऑन किया, इसने डांस करना चालू किया, स्विच ऑफ डांस करना बंद, स्विच ऑन डांस करना चालू, स्विच ऑफ डांस करना बंद, स्विच ऑन डांस करना चालू। मतलब कि जैसे ही स्विच ऑन वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही तूने जो स्विच को बंद किया वैसे ही क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। बस ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही था और नहीं था कुछ भी, यही था ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ऑरेस्टेड साहब ने यही एक्सपेरिमेंट किया। अब उसमें ना इन्होंने कुछ और चीजें देखी, ऑब्जर्वेशन करी। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, सुनो, बहुत सुन लो, केवल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, केवल सुन लो, लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई मेरे, केवल तुम सुनो, लिखने की चिंता मत करो, दिमाग में छपेगा तुम्हारे, है ना, क्लास के बाद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है यार। स्विच ऑन, स्विच ऑन, कंपास डांस चालू, यानी कि पहली चीज हम यहां से देख सकते हैं, रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट तो यही है कि जब तक तार में धारा प्रवाहित होती है केवल तब तक ही
उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात उन्होंने क्या देखी? अगली बात उन्होंने देखी कि जैसे ही उन्होंने बैटरी की दिशा चेंज कर दी, जैसे ही उन्होंने क्या किया, बैटरिया की दिशा चेंज करी, जैसे ही उन्होंने बैटरी की दिशा चेंज करी, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही भैया इसने घूमने की दिशा बदल दी। अब ऐसे तुम समझो कि तुम्हारे पापा बोलते हैं कि अगर तुम बगल वाले के लड़के के साथ घूमे तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। ठीक, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम बगल वाले लड़के के साथ दिख गए, बगल वाले के लड़के के साथ अगर तुम दिख गए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, घर से बाहर निकलना बंद करवा दूंगा मैं। मतलब हम बेचारे छोटे छोटे से, पापा ने मना किया है हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, पापा ने मना किया है मेरे, हम तो नहीं खेल रहे तुम्हारे साथ। हाँ, मेरे पापा मेरे को फिर किसी और के साथ खेलने नहीं देंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। बचपन में ऐसा ही होता था, है ना। अब तो हम लोग नालायक हो गए, बड़े हो गए तो नहीं सुनते। पापा बोलते हैं कि बाहर दूसरे के लड़के के साथ नहीं खेलना, हम कहते हम तो खेलेंगे, है ना। तो अब ऐसा हाल हो गया, लेकिन बचपन में लोग बहुत छोटे छोटे सीधे सीधे होते हैं तो लोग मान जाते हैं बातें, है ना। चलो, अब क्या हुआ, अब जैसे पापा चला रहे हैं वैसे हम लोग चल रहे हैं, यानी कि जिधर हमारे पापा उधर ही हम लोग। ऐसे समझ लो कि मान लो कोई बतख पानी में तैर रही है, तो जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिधर उसकी मम्मा जाएगी उधर ही वो जाएंगे, यानी कि जिधर विद्युत धारा की दिशा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर जो है विद्युत धारा की दिशा बदल दी तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का जो विचलन है वो भी बदल गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जैसे ही धारा की दिशा बदलते हैं वैसे ही विचलन की दिशा भी बदल गई। अच्छा, विचलन की दिशा बदल गई मतलब कि जैसे ही तुमने आई की दिशा चेंज करी, यानी कि आई की दिशा पर ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या है, डिपेंडेंट है। बेटा बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आई की दिशा वैसे ही क्या होगी, बी की दिशा। अच्छा, एक चीज और, हमने बड़ी बैटरियां लगा दिया, हमने बड़ी बैटरी ले ली। जैसे ही हमने ली बड़ी बैटरी, अब भैया इसका डांस और बढ़ गया, बहुत डांस बढ़ रहा है। समझो तुम कि तुम्हारे पापा की 11 करोड़ की, भाई लाख भी नहीं बोल रही मैं, 11 करोड़ की लॉटरी लग जाए, तुम क्या करोगे। सपोज करो तुम्हारे पापा की 11 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तुम्हारा स्कूल जाना बंद, तुम कहोगे अब क्या करना आईएएस बन के, हमारे पास तो ऑलरेडी इतना पैसा हो गया, हम नहीं पढ़ेंगे। 11 करोड़ यार, तुम्हारा तभी से पढ़ना बंद। तुमने सुना होगा जिनके पास पैसे होते हैं ना उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको टेंशन ही नहीं है। यानी कि जितना पापा का बैंक बैलेंस उतना ही तुम्हारा बैंक बैलेंस। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही तुमने विद्युत धारा बढ़ा दी वैसे ही विचलन बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, अब चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा है, यानी कि जितनी विद्युत धारा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र। अगर हमारे पापा अमीर तो हम भी अमीर, है ना। तो बस जो ये लास्ट भैया बस खत्म, यही था, इतना ही ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जैसे हम लिख सकते हैं यहां पर, आई की मात्रा बढ़ाने पर B की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। अब ये बात आप लोग लिख लेंगे कि कैसे बढ़ी।
बेसिकली क्या हुआ, जैसे ही हमने विद्युत बैटरी बड़ी लगाई वैसे ही क्या हुआ, ज्यादा विचलन हुआ, ज्यादा विचलन हो रहा है। इससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि ज्यादा विचलन होने का मतलब साफ साफ है कि अब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमें ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से 3 बातें सीखने को मिलती है। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होगा। जैसे ही विद्युत बंद वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तार बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अगर तुमने बैटरी की दिशा चेंज करी तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चेंज हो जाएगी। अगर तुम बड़ी बैटरियां लगा दोगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों यही था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, बच्चों यही था रिजल्ट। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 1-2 बातें और हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे के टॉपिक्स में बच्चों तो मैं आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी। तो आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट कर देना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी बताना क्लास कैसी लगी है। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।